हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं ऑडिटिंग चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 है वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो बिज़नेस में कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको चेक करना। अब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में या कैश अकाउंट में। कैश बुक में आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। सो यहाँ दिया हुआ है अ कैश बुक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एनी बिजनेस अंडरटेकिंग। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में ना कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, वो चाहे रिसिप्ट के हों या पेमेंट के हों। सो कैश बुक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैश में रिकॉर्ड्स होते हैं या रिसिप्ट्स होती हैं वो कैश में रिकॉर्ड्स होती हैं। सबसे बड़ा जो कैश में प्रॉब्लम होता है ना एक बिज़नेस में जो होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं तो जो सेल होता है ना कैश सेल, वो चोरी कर लिया जाता है। समझो 500 रुपये के गुड्स बेचे, ठीक है, तो या तो 500 ही पूरे ही चोरी कर लिए जाएंगे या तो 500 की जगह पे 400 लिखते हैं कि 400 में बेचा। तो ये जो कैश बुक होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। टू असर्टेन दैट ऑल सच एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स आर शोन अंडर द करेक्ट हेड। करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं, करेक्ट हेड के साथ रिकॉर्ड किए हैं, वो भी देखना होता है। To ensure that no unauthorized or fraudulent payment are made। फ्रॉड यानी एक्सपेंस ज़्यादा दिखाए जाते हैं। 500 का पेट्रोल होगा, 1000 का लिखेंगे, और इनकम कम दिखाई जाती है। 1000 का सेल होगा, 800 लिखेंगे, उसे कहते हैं फ्रॉड। वो चेक करना होता है। टू वेरीफाई दैट द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आर करेक्टली स्ट्रक। कैश और बैंक बैलेंस करेक्टली लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं वो देखना होता है। एग्जामिनिंग इंटरनल चेक इन रिगार्ड टू कैश, वाउचिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक एंड वाउचिंग द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। जितने भी रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब चेक किए जाते हैं कि परफेक्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। उनके वाउचर्स होंगे। एक बात समझो, हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वाउचर्स के साथ होते हैं। सो जितना भी किया होगा वो वाउचर होगा। अब एज ए सेल्समैन, सपोज करो मैं सेल्समैन हूँ, किसी को 1000 रुपीज़ में कोई ड्रेस बेच रहा हूँ और मैं उसे 800 का बिल बना कर दूंगा तो कस्टमर ही बोलेगा कि सर मैंने तो 1000 पेमेंट किया, आप 800 का बिल दे रहे हो। और अगर 800 में बिल दूंगा तो 800 रखूँगा। तो वहाँ यहाँ पर वाउचर्स के साथ उसे चेक किया जाता है कि ये करेक्ट है या नहीं। एग्जामिनिंग इंटरनल चेक एज रिगार्ड कैश। इंटरनल चेक भी होता है जो इंटरनल ऑडिटर करता है। वाउचिंग जो जितने भी है, बिफोर कैरिंग आउट वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन द ऑडिटर शुड सी वेदर और नॉट इंटरनल चेक सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज सेटिस्फैक्ट्री। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल ऑडिटर होता है और वो इंटरनल ऑडिटर ने चेक किया है या नहीं वो भी देखा जाएगा। नेक्स्ट इज वाउचिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक के रिसिप्ट साइड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, प्रोसीड्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ये सब पैसा आया हुआ है वो है। इनकम फॉर इंटरेस्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फिक्स्ड एसेट्स बेचे, इनकम फ्रॉम मशीन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड। ये सारे के सारे रिसिप्ट्स हैं। रिसिप्ट्स प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो हमें चेक करने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिसिप्ट साइड है। हर एक का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, वो सिर्फ आप रीड ऑनली कर देना, ठीक है, सिर्फ आप रीड ऑनली करोगे। अब हम आगे देख रहे हैं वाउचिंग द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये जो पेमेंट साइड हैं वो कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं। तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। सो जो पेमेंट साइड है उस पेमेंट साइड में सबसे पहला है कैश परचेज। जो गुड्स परचेज किए जाते हैं उनका पेमेंट होता है।
देन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जिनसे क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं उन्हें पेमेंट किया जाएगा। वेजेस पेमेंट किए होंगे, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। कोई भी फैक्ट्री होगी वहाँ वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें वेजेस प्रॉपर पे किए हैं या नहीं किए हैं। कोई डे में काम करता होगा, कोई नाइट शिफ्ट में काम करता होगा, तो वो सब वेजेस चेक किए जाते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज़ का पेमेंट किया जाता है कि सैलरी जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सैलरी प्रॉपर दी है या नहीं दी है। पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल, जो हमारी लाइबिलिटी होती है। फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं। हायर परचेज यानी इंस्टॉलमेंट पे कुछ परचेज किया हो, जैसे कार इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं, व्हीकल इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं, ये सारे पेमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, इंटरेस्ट पेड किया, पोस्टेज पे किया, इंश्योरेंस पे किया है। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कितने किए हैं, बैंक चार्जेस क्या है, पेटी कैश क्या है। तो ये सब पेमेंट्स के सारे वेज हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है। टेक्निकल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, डिविडेंड, डायरेक्टर्स फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस। इसका मतलब है कैश बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड होगा तो कहाँ होगा, ज़्यादातर कैश में होता है। कोई भी पर्सन आपके बिज़नेस में से अगर 5,000 रुपये का माल लेकर जाएगा, गुड्स लेकर जाएगा, तो सब देख पाएंगे कितने सारे गुड्स लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर वो 5,000 रुपया चोरी कर कैश अपने पॉकेट में ले जा रहा है तो पता भी नहीं चलेगा। सो सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होते हैं वो कैश में होते हैं। सो वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर ऑडिटर। ऑडिटर को ये बहुत ध्यान से करनी होती है। डिटेल आगे दी हुई है, ये आप सिर्फ रीड ओनली करोगे, रीड ओनली। जैसे मैं आपको बताऊं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या हुआ होगा, कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ स्टेशन गया होगा तो उसके टिकट्स होंगे, वो जहाँ होटल में रुका होगा उस होटल का बिल होगा, जो उसने खाना खाया होगा उसके बिल्स होंगे, तो वो सब चेक किया जाता है। तो इस चैप्टर में कैश बुक के ही ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा हो गया आपका। कैश बुक के ही ट्रांजेक्शन्स हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पे किया, कमीशन कितना दिया, ऑडिट फीस कितनी दी, या व्हाट्सएवर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हैं। तो एक ऑडिटर को कैश बुक तो थोड़ा ज़्यादा ही संभाल कर चेक करना होता है कि उसमें कोई फ्रॉड होना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑडिट अब आपको इजी लगने लगा होगा। जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं ये ध्यान रखना कि आप आगे से देखना, इंट्रोडक्शन के साथ देखना, सीधा पीछे के लेक्चर्स पे मत आ जाना, समझ में नहीं आएंगे। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चैप्टर्स ध्यान से एक एक करके देखना। सीधा आप 6, 7 चैप्टर देखोगे तो शायद नहीं भी समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, ये वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स एंड वाउचिंग आपके ये दोनों लेक्चर्स पूरे हुए, 6 एंड 7 चैप्टर, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है, 25% का वेटेज भी है। और सबसे बड़ी बात है ना, दोनों चैप्टर बहुत ईजी हैं, दोनों ईजी हैं। यानी वाउचिंग में और वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन यूँ समझो दो अलग हैं, अलग होने नहीं चाहिए, एक ही चैप्टर होना चाहिए। बट वाउचिंग में है कि हम सारे वाउचर्स चेक करेंगे, और वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन में है कि हम कैश के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स चेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे का चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा।